हिंदुस्तान की सियासत में खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक सवाल बीते 25 साल से लगातार पूछा जा रहा है और वो ये है कि प्रियंका गांधी चुनाव कब लड़ेंगी। इस सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया। प्रियंका केरल की वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनकी सियासी कहानी इतनी भर नहीं है। इस कहानी में कई और किस्से हैं और इसीलिए आज कहानी की किरदार है प्रियंका गांधी। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी भले ही अपनी जिंदगी का पहला चुनाव 52 साल की उम्र में लड़ रही हूं, लेकिन उन्हें सियासी खेल का खासा अनुभव है। प्रियंका महज जब 10 साल की थी तब पहली बार पिता राजीव गांधी के कैंपेन में अमेठी गई थी। फिर सोनिया गांधी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा तो उनके पूरे कैंपेन का जिम्मा प्रियंका ने उठाया। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली दोनों जगह कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और प्रियंका कैसे अपने अंदाज से हवा का रुख पलटती है, ये रायबरेली ने 1999 में देखा, जब प्रियंका गांधी के एक छोटे से भाषण की वजह से अरुण नेहरू जैसे दिग्गज को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी की कहानी में आखिर वो पल आ ही गया जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। I said to him, tomorrow we are going to Wayanad. I said, I'm not very good at speaking in English, making speeches. So I looked at him. He answered me, don't worry. Speaking in Wayanad is the easiest. All you have to do is talk to them as if you are their family because you are their family. उन्हें यह प्रस्ताव 1999 से मिल रहा है। प्रियंका ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 1999 में उनसे चुनाव लड़ने की बाबत पूछा गया तो वो जवाब देने से पहले कुछ दिन ध्यान करने चली गईं और लौटकर उन्होंने पार्टी से कह दिया कि वो राजनीति में नहीं जाना चाहती। लेकिन राजनीति तो उन्हें बचपन से अपनी तरफ खींच रही थी और चुनाव लड़ने का सवाल भी हर चुनाव से पहले उनसे पूछा जाता रहा। I've been having a discussion with my sister about her joining politics, and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. So this was a discussion that we've been having for a while now. प्रियंका का अब वायनाड से चुनाव लड़ना तय है और सच ये भी है कि गांधी परिवार का वायनाड से भी अपना अलग भावनात्मक संबंध है। उन्नीस 1991 में श्री पेरम्बूर में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तब उनकी अस्थियों का विसर्जन वायनाड की पापनाशनी नदी में किया गया था। दो 2019 में राहुल ने प्राचीन तिरुमेली मंदिर में बलि तर्पणम अनुष्ठान भी किया था ताकि पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल सके।
और इसी वायनाड को प्रियंका ने अपनी कर्म भूमि बनाने का ऐलान किया है। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। दिलचस्प है कि रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद आयोजित आभार सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रियंका अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी को हरा सकती थी। अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। संयोग देखिए कि प्रियंका अब उस वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, जिसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। प्रियंका 2024 में एक सियासी चुनौती पार कर चुकी हैं, जब उन्होंने अपनी मेहनत के बूते अमेठी और रायबरेली चुनावों में कांग्रेस की जीत का परचम लहराया। अमेठी में गांधी परिवार के खास केएल शर्मा स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में थे, तो रायबरेली में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अब नई चुनौती वायनाड के रूप में है। 2024 में उन्होंने एक बड़ा करिश्मा ये किया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में प्रेजेंस दर्ज कराई। वायनाड में जब वो जाती थी तो चूंकि साउथ में, दक्षिण में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा महत्व है। आज भी लोग इंदिरा अम्मा को याद करते हैं और जब भी प्रियंका गांधी वहां पहुंचती हैं तो उनके अंदर उनका अक्स दिखता है। कहते हैं वायनाड में एक जनसभा में जब वो संबोधित कर रही थी तो सिर्फ एक ही नारा लग रहा था, इंदिरा अम्मा, इंदिरा अम्मा। प्रियंका गांधी ने खुद को स्थापित किया है, उन्होंने अपनी जगह राजनीति में अर्न की है। प्रियंका गांधी बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं। जिस समय उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या जब की गई और उस पूरे प्रकरण को बयान किया और उन्होंने बताया कि उनके पिता की शहीदी कैसे हुई थी, उन्होंने जब जनता को ये बताया कि हम अपने पिता को टुकड़ों में लेकर के आए थे, तो वो जनता बहुत कनेक्ट होती है। प्रियंका की वायनाड में चुनावी लॉन्चिंग कैसी रहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रायबरेली के कई लोग जरूर चाहते थे कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़े। हम चाहते हैं आप मजबूत रहें। खुद प्रियंका के लिए भी रायबरेली का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ प्रियंका ने पहली बार अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया था। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। अरुण नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा थे और राजीव मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, लेकिन बोफोर्स कांड के वक्त अरुण नेहरू वीपी सिंह के पाले में चले गए। कहा जाता है कि प्रियंका ने जब परिवार से अलग होकर विरोधियों संग गए अरुण नेहरू पर निशाना साधा तो एक पल में अरुण नेहरू के पक्ष में चल रही हवा हवाई हो गई। अरुण नेहरू जीते तो नहीं ही, अलबत्ता चौथे नंबर पर आ गए। प्रियंका अमेठी और रायबरेली पहली बार 9 से 10 साल की उम्र में आई थी। सोनिया गांधी ने जब पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा तब भी प्रियंका मंच पर थी और एक लिहाज से उनकी कैंपेन मैनेजर भी वही थी। 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और सोनिया रायबरेली शिफ्ट हुई तब भी प्रियंका ने ही उनके प्रचार का मोर्चा संभाला। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। अमेठी से सोनिया गांधी जी चुनाव लड़े, तब से इनके सारे दौरे यही करती थी। सोनिया जी तो आती नहीं थी, केएल शर्मा जी देखते थे और प्रियंका ये सारा चुनाव देखती थी। इनकी खट्टी मीठी यादें बहुत है लोगों के पास। सबको डांट भी देना, फटकार देना, फिर प्यार भी करना, फिर कहें भाई ठीक है, चुनाव के बारे में पूरा बोलना, कभी कमर पे हाथ रख पड़ जाए, गुस्सा है तो। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस आ रही है, एक बार जोर से बोलिए। प्रियंका गांधी ने अभी तक कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्हें राजनीतिक समझ और तेवर विरासत में मिली है। इस बात से जुड़े कई किस्से हैं। जो काम नहीं करते थे, चाहे बड़े नेता हों, वो भी इनके नजर में रहते थे। ये देखती थी और टोकती थी कि जरा, यहाँ तक कि एक वरिष्ठ लीडर थे, उनसे कहा अपना हाथ दिखाओ जरा। वो आगे दौड़ के भाषण वाषण कर रहे थे तो कहने पहले बताओ काम क्या किया तुमने। तो इनकी भावना शुरू से थी कि आदमी वर्कर जो है हमारा वो काम करना चाहिए ईमानदारी से और छोटे वर्कर को दबाव में नहीं। ये मैंने उस समय देखा है।
कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। बहनों, आपके गांव जब आते थे आपसे अच्छी खासी डांट खाते थे। ये स्थापित किया आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति। प्रियंका की परवरिश राजनीतिक माहौल में हुई है, इसलिए भले वायनाड में उनका अपना पहला राजनीतिक इम्तिहान हो, लेकिन सच यही है कि वो हर चुनावी हथकंडा जानती है। हाल में केएल शर्मा और राहुल गांधी के लिए पसीना बहाते हुए उन्होंने अपने तरकश का हर वो तीर इस्तेमाल किया जो सीधे विरोधियों के जीतने की संभावनाओं को चोटिल कर रहा था। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मैं 19 साल की थी, वो मात्र 46 साल के थे जब उन्होंने जान दे दी देश के लिए। उन्होंने कभी पिता राजीव गांधी से जुड़े किस्सों को अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच सुनाया ताकि उनका इमोशनल तार को फिर से छेड़ा जा सके, जिसके जरिए अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ बने। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। और अपने बचपन के किस्से सुनाकर पुरानी यादों को भी खूब जिया। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माता जी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारे। निश्चित रूप से अमेठी और रायबरेली के परिणाम में बड़ा योगदान प्रियंका गांधी का रहा है, लेकिन अब प्रियंका की कहानी में वायनाड आ चुका है और उनकी नई सियासी पारी और रोमांचक होने की उम्मीद है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी, रायबरेली से शैलेंद्र प्रताप के साथ आज तक ब्यूरो।